Hello everyone, this is the video for class 3 science. Today I start your new chapter air and water. आपका न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है कौन सा? एयर एंड वाटर. ओके, एयर क्या है एंड वाटर क्या है? These both are the things which is necessary for our life. ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं. बोथ थिंग्स, एयर एंड वाटर, दीज बोथ आर नेसेसरी फॉर लिविंग, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. हम एयर और वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं. वी कैनॉट लिव. यहाँ पर आपके ट्रू एंड फॉल्स के दो स्टेटमेंट बन जाएंगे. वी कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर. हम हवा और पानी के बिना रह सकते हैं. दिस इज राइट और रॉन्ग. और वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. दिस इज राइट और रॉन्ग. दो स्टेटमेंट यहाँ पर बना दिए मैंने एक ही लाइन से. तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी कि एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लिविंग. लिविंग मीन्स जिंदा रहने के लिए. जितनी भी चीज़ें, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, ऑल लिविंग थिंग्स. यहाँ पर लिविंग के लिए जब आप टर्म यूज़ कर रहे हैं, लिविंग मीन्स सारी लिविंग थिंग के लिए एयर एंड वाटर इज नेसेसरी. ये दोनों चीज़ें, एयर और वाटर, लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. यहाँ पर प्लांट कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर, एनिमल्स कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर, और ह्यूमंस कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर. तीन स्टेटमेंट, क्योंकि तीनों लिविंग थिंग में आते हैं आपके. ये चीज़ मैंने क्लियर की थी. प्लांट, एनिमल, ह्यूमन. ओके, तो यहाँ पर वी कैनॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि हम बिना हवा और पानी के नहीं रह सकते हैं. और यहाँ पर हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्लांट कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, और वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. आपको पता है एग्जाम में मैं कोई भी सेंटेंस आपके चैप्टर से रिलेटेड दे देती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एक्सरसाइज दी जाए या वही पॉइंट दिए जाएं जो आपके बुक में हैं. आपकी चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मैं वो स्टेटमेंट भी आपको देती हूँ एग्ज़ाम में. तो टेस्ट में इसीलिए आपको एक एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. कौन? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में सारी लिविंग थिंग्स आ गई हैं. ओके, अब ये देखिए, यही चीज़ यहाँ पर दी है. मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स die without water because these three are living things and they can die without water. अगर इन्हें पानी नहीं मिलेगा, they can die, वो मर सकते हैं. We find air above us and water in the ground below us. हवा कहाँ मिलती है? हमारे चारों तरफ या ऊपर. ये आपकी अर्थ है. ये देखिए, ये आपकी अर्थ है. ठीक है, यहाँ पर आप रहते हैं. स्पेस आपकी, जहाँ आप हैं, जितनी भी खाली जगह है वहाँ एयर होती है. ठीक है, ऊपर की तरफ एयर होती है. और जितना भी ज़मीन के नीचे का पार्ट होता है वहाँ क्या होता है? वाटर. ठीक है, जहाँ आप हैं इसके आसपास ऊपर की साइड एयर होगी, और जहाँ आप हैं उस ग्राउंड से नीचे क्या चीज़ होगी? वाटर.
ठीक है। वी फाइंड एयर अबव अस, हम अपने ऊपर हवा को फाइंड कर सकते हैं। एंड वाटर इन द ग्राउंड बिलो अस, और अपने पैरों के नीचे जो हमारी ज़मीन है वहाँ क्या मिलेगा हमें? वाटर। ठीक है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज एयर। अभी तो हमने दोनों चीज़ के बारे में पढ़ा कि दीज बोथ आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, और ऊपर की तरफ एयर और नीचे की तरफ वाटर। ठीक है। अर्थ में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं वी फाइंड एयर, और जब हम अर्थ में नीचे की तरफ जाते हैं वी फाइंड वाटर। हमें एयर ऊपर की तरफ मिलेगा और वाटर नीचे की तरफ मिलेगी। मतलब मिलेगी मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाटर नहीं होता है, वाटर वेपर्स ऊपर होते हैं, आपके एयर में वाटर वेपर मिक्स होते हैं, आपके क्लाउड्स में वाटर वेपर होते हैं। जब आप अर्थ में नीचे जाते हो आपके सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी है, ज़्यादा मात्रा है, वो एयर की अबव और वाटर की बिलो, डाउन, नीचे की तरफ। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट एयर। अब हम स्टार्ट करते हैं एयर, देन वी स्टडी अबाउट वाटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर क्या है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वी स्टार्ट अबाउट एयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ जो है, ये अगर हमारी अर्थ है तो ये पूरी तरह एयर से सराउंडेड है। इसमें चारों तरफ क्या होती है? एयर होती है। ठीक है, जितनी भी अर्थ में खाली जगह है वहां पर एयर होती है। ओके, अर्थ में जितनी भी खाली जगह है वहां पर एयर होती है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ में, जो हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट होती है उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर होती है दैट इज एटमॉस्फेयर, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सारी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन कैसी एयर की? दिस एयर बी मस्ट बी प्योर एंड फ्रेश फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथ करने के लिए हमें कैसी एयर की ज़रूरत होती है? प्योर एंड फ्रेश। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो हमारे अर्थ जो में चारों तरफ जो भी एयर होती है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड इन बाय आवर अर्थ दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि ब्रीथिंग के लिए हमें कैसी एयर चाहिए, ब्रीथ करने के लिए कैसी एयर हमें चाहिए, तो वी नीड प्योर एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें ब्रीथ करने के लिए प्योर एयर चाहिए, साफ सुथरी, शुद्ध और ताजी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर हेल्प to burn food in our body and give us energy to do work। अब एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, वी ब्रीथ एयर, हम एयर को ब्रीथ करते हैं। उस एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें से हम कौन सी गैस इनटेक करते हैं, कौन सी गैस अपने अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेते हैं, और बाकी गैसेस हम अपने अंदर ब्रीथ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है हम पूरी एयर में ब्रीथ कर लेते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर आग जलती है,
यहाँ जहाँ पर लकड़ियाँ कूड़ा जलता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी जलती है जिसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं, वहाँ पर आपका सांस घुटने लगती है, दम घुटने लगता है, आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होती है या उसका लेवल कम होता है। ठीक, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, बट वी टेक ऑक्सीजन गैस व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं, वी टेक ऑक्सीजन गैस एंड थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम सांस लेते हैं उसके साथ साथ हम सांस बाहर भी छोड़ते हैं। तो व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक ऑक्सीजन गैस, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वी थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड, हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हम क्यों लेते हैं? वाई वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, सॉरी, वाई वी टेक ऑक्सीजन ओनली। यहां पर मैंने गलती की है, मैंने कहा वाई वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी टेक ऑक्सीजन गैस, हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस। वाई वी टेक ओनली ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? बिकॉज इट हेल्प टू बर्न, क्योंकि ये जलाने में हेल्प करता है, बर्न करने में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या चीज़ बर्न करनी होती है? फूड। जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है उसे बर्न करने में ये गैस हमारी हेल्प करती है, और तब हमें एनर्जी मिलती है। किस चीज़ के लिए? वर्क करने के लिए। ओके, 3 questions are there. What is atmosphere? Which gas we take in? हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ब्रीथ इन। विच गैस वी ब्रीथ इन, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? और एटमॉस्फेयर क्या है? और जो जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं वो एयर कैसी होनी चाहिए? और ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में क्या वर्क करती है? ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर इतने ही पार्ट में आपके क्लियर हो गए हैं, और 3 क्वेश्चन यहाँ आपके हो गए हैं कि एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग। जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल हैं या ह्यूमन हैं, उनके लिए दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, वो हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। और एयर हमें कहाँ मिलेगी? बस हमारे बॉडी से ऊपर की तरफ जितना भी पार्ट है वहाँ मोस्टली हमें एयर मिलेगी, और हमारी बॉडी से नीचे ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे का जितना पार्ट है, वी फाइंड वाटर देयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर होती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं दैट मस्ट बी फ्रेश एंड प्योर, वो फ्रेश होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। विच गैस वी टेक इन, ब्रीथ इन, वी टेक ऑक्सीजन गैस, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब हम सांस लेते हैं वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हेल्प टू बर्न फूड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फूड होता है उसको बर्न करने में, उसको जलाने में, उसको पकाने में ऑक्सीजन गैस हमारी हेल्प करती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एंड वी डू वर्क, और हम काम कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट सी एयर, एक क्वेश्चन और एक सेंटेंस यहाँ पर और आ गया है, वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते हैं। हम सन को देख सकते हैं,
हम वाटर को देख सकते हैं बट वी कैनॉट सी एयर, लेकिन हम एयर को नहीं देख सकते हैं. वी कैन फील इट, हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है. वी गो हायर फ्रॉम द अर्थ एयर डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम जितना ऊपर को जाएंगे एयर उतनी ही कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. वेरी लिटिल एयर ऑन हाई माउंटेन्स, जितने भी पहाड़ की ऊंची चोटियां होती हैं वहाँ एयर कम होती है. तभी आपने देखा है जो भी माउंटेन्स में जाते हैं क्लाइंब करने के लिए, आपने क्लाइंबर्स को देखा होगा जो माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए जाते हैं, वो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ लेके चलते हैं. उनकी पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है. वाई? बिकॉज ऑन द हिल्स, जितने भी हाई माउंटेन्स होंगे वहाँ पर वेरी लिटिल एयर, हवा बहुत कम होती है. और हवा अगर बहुत कम होगी तो ऑक्सीजन गैस उन्हें प्रॉपर नहीं मिलेगी. ऑक्सीजन गैस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उनकी बॉडी में जो फूड है वो बर्न नहीं होगा, उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो वर्क नहीं कर पाएंगे एंड दे डाई, और वो खत्म हो जाएंगे. दैट्स वाई एयर इज नेसेसरी फॉर अस. ओके. एक क्वेश्चन और आ गया कि हाई माउंटेन्स पे एयर जो है वो बहुत कम होती है. ओके. सो यू रीड पेज नंबर 89. आप इसे बार बार रीड करेंगे. इतने ही चैप्टर में आपके 7-8 क्वेश्चंस पुटअप हो गए हैं और हर एक सेंटेंस आप क्लियर करेंगे. ठीक है. टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो वी एक्सप्लेन व्हाट इज वाटर, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की कितनी फॉर्म होती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है, और इवेपोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे वाटर के बारे में. ओके. नाउ बाय बाय.